Good morning, dear students. Today's topic is trading on equity. As we all know, that the main source of each and every company's finance is share capital. Share capital means whether it is equity share capital or preference share capital. Means the capital which is collected through the issue of equity shares or preference shares. हर एक कंपनी जो अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके मेनली कलेक्ट करती है, या फिर उसकी डेट कैपिटल जो है वो मेन सोर्स में रहती है फाइनेंस के. सो ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स टू इम्प्रेस देयर इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स जिन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया बट दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट इन नियर अबाउट फ्यूचर. तो उनको इम्प्रेस करना होता है कंपनी को, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट देयर मैक्सिमम सेविंग्स इन कंपनीज सिक्योरिटीज़. कंपनी की सिक्योरिटीज़ कौन सी होंगी? या तो इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, या बॉन्ड्स होंगे, डिवेंचर्स होंगे. तो मीन्स इन नियर अबाउट फ्यूचर कंपनी जो भी सिक्योरिटी इशू करे उसमें वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहे. इस तरह से कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना होता है कि वो हमेशा रेडी रहें. तो इम्प्रेस करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर सिक्योरिटीज़. So each and every company wants that the market value of their securities is in increasing order. वो हमेशा बढ़ती रहे मार्केट वैल्यू जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ की हैं, so that they can impress maximum investors. Clear? So if a company wants to increase the market value of their share, it's compulsory for a company to follow the concept of trading on equity. अगर कोई कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, उसको अप्लाई करे. ना द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या और क्यों ज़रूरी है ये कंपनी के लिए? So trading on equity in simple language we can say that if we increase fixed cost capital means borrowed capital and preference share capital. If we increase fixed cost capital on the basis of equity share capital, so that the income of equity shareholders may be increased. So this concept is equity trading on equity. मतलब अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के अमाउंट को एक लिमिटेड अमाउंट तक इंक्रीज़ कर देते हैं, किसके बेसिस पे? इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे. और उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू इंक्रीज़ द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो उस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं. मीन्स कंपनी के पास फाइनेंस के बहुत से सोर्सेज रहते हैं. कंपनी किसी भी सोर्स को अडॉप्ट कर सकती है अपने फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो इक्विटी से करे, चाहे प्रेफरेंस से करे, चाहे डिवेंचर्स से करे, चाहे बैंक लोन लेकर करे. तो मीन्स अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, लाइक बैंक लोन को, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, जिनको हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इन पे परमानेंट बर्डन रहता है कंपनी पे इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने का, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं. तो अगर कोई कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का एक लिमिट तक यूज़ करती है तो उससे कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ कर सकती है. क्लियर? और अगर कंपनी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती है तो हम बोलते हैं कि कंपनी इज़ अप्लाइंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट. बट regarding to apply this concept, it's compulsory for a company to check out their rate of return. अगर कंपनी के पास कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न इतना सफिशेंट अमाउंट का है कि वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ईजीली पे कर सकती है, तभी उसको ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं. So company's rate of return should be is in excess as compared to the interest on borrowed capital or dividend on preference share capital. Clear? Means company की इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या और जो भी बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट उसको पे करने की एबिलिटी जो है होनी चाहिए। कंपनी के पास इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए कि वो इनको पे कर सके, तभी कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकती है। Regarding to understand this concept in a proper manner, we have to consider one example. Like three companies are there: X Limited, Limited, and Z Limited, and all three companies wants to invest 60 lakh rupees इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब उनको 60 लाख रुपीज़ कलेक्ट करना है डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज से, कोई भी सोर्स को वो यूज़ कर सकती है। एंड इंटरेस्ट रेट, अगर वो बोरोड कैपिटल यूज़ करती है लाइक डिबेंचर इशू करती है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। एंड टैक्स रेट ऑन दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज इज़ 30%, मीन्स तीनों कंपनीज पे टैक्स का रेट 30% है। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स ऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कट करने के बाद कंपनी के पास टैक्स और इंटरेस्ट को पे करने से पहले तीनों कंपनीज के पास 8 लाख रुपीज़ की अर्निंग्स है। सो 3 डिफरेंट कंपनीज आर देयर एंड दे अप्लाई 3 डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर कंपनीज। मीन्स फर्स्ट कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी टोटली इशूड share capital, means equity shares are issued at the rate of 10 each to collect 60 lakh amount, 60 lakh rupees। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, 6 लाख रुपीज़ के शेयर इशू कर दिए। ओके, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। एंड वाई लिमिटेड कंपनी अडॉप्ट 40 लाख रुपीज़ shares, means 4 lakh equity shares are issued at the rate of 10 each, and rupees 20,000 is collected through issuing debentures. Regarding Z Limited company, half amount is collected from share capital like in equity share capital, and half amount is collected from debentures, means 30 lakh rupees उन्होंने equity shares at the rate of 10 each करके collect किए हैं, और 30 लाख रुपीज़ उन्होंने डिवेंचर्स के थ्रू जो है वो कलेक्ट किए हैं। सो 3 डिफरेंट कंडीशंस आर देयर। नाउ वी हैव टू चेक आउट दैट विच कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल कंडीशन एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ विच कंपनी इज़ इन मैक्सिमम फॉर्म। क्लियर? सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एज वी ऑल नो दैट 8 लाख रुपीज़ इन ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ। सो फर्स्ट कंपनी इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट, क्योंकि उसने डिवेंचर इशू नहीं किए तो उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। सो इंटरेस्ट अमाउंट इज़ नील। बट वाई लिमिटेड इज़ लाइबल टू पे रुपीज़ 2 लाख एज इंटरेस्ट। उसने 20 लाख रुपीज़ डिवेंचर्स इशू किए थे, तो वो 2 लाख रुपीज़ की एट द रेट ऑफ 10% जो है 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल है। इन द सेम फॉर्म Z Limited हैज़ इशूड 30 लाख रुपीज़ डिवेंचर्स, 30 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू किए हैं उसने, और 10% के रेट से उसको इंटरेस्ट पे करना है। मीन्स 3 लाख रुपीज़ इज़ पेबल एज एन इंटरेस्ट रिगार्डिंग Z Limited कंपनी। सो आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन देयर सिक्योरिटीज़, द कंडीशन इज़ एक्स लिमिटेड के पास कितने रुपीज़ हैं अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, 8 लाख रुपीज़, क्योंकि इसने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। एंड वाई लिमिटेड हैज़ रुपीज़ 6 लाख आफ्टर पेइंग 2 लैक्स इंटरेस्ट, एंड जेड लिमिटेड हैज़ रुपीज़ 5 लाख, क्योंकि उसने 3 लाख की पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की 8 लाख में से, तो उसके पास 5 लाख रुपीज़ हैं बिफोर टैक्स। नाउ ऑल 3 कंपनीज आर लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो एक्स लिमिटेड इज़ लाइबल टू पे टैक्स ऑन 8 लाख रुपीज़, क्योंकि उसकी अर्निंग 8 लाख रुपीज़ की है। 8 लाख पे 30% का वो टैक्स पे करेगी, मीन्स 2,40,000 इज़ पेबल एज टैक्स टू द गवर्नमेंट बाय एक्स लिमिटेड कंपनी। एंड इन द सेम फॉर्म 1,80,000 रुपीज़ आर पेबल एज टैक्स बाय वाई लिमिटेड ऑन 6 लाख रुपीज़। उसके पास 6 लाख रुपीज़ बचे हैं आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, तो वो 6 लाख रुपीज़ पे 30% टैक्स की पेमेंट करेगी, मीन्स 1,80,000 इज़ पेबल as tax by Y Limited company. In the same manner, Z Limited is liable to pay 1,50,000 as tax. ये टैक्स के फॉर्म में 1,50,000 की पेमेंट करेगी Z Limited 5 लाख रुपीज़ पे 30%। ओके, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होगा,
6 लाख थी बिफोर अर्निंग बिफोर टैक्स, 240 का टैक्स पे कर दिया एक्स लिमिटेड ने. सो आफ्टर टैक्स द अमाउंट और अर्निंग इज़ 5,60,000 for X Limited, 4,20,000 for Y Limited and 3,50,000 for Z Limited. क्लियर. नाउ दिस अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है, तो ये जो अमाउंट है आफ्टर पेइंग टैक्स और आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, ये अमाउंट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. क्लियर. नाउ इन फर्स्ट कंडीशन मीन्स फॉर एक्स लिमिटेड टोटल 6 लाख शेयर्स आर देयर, क्योंकि उसने 60 लाख रुपीज़ की कलेक्शन सारी इक्विटी शेयर से ही की थी और 10 रुपये का एक शेयर था. मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 6 लाख. सो 6 लाख शेयर्स आर देयर एंड अमाउंट 5,60,000 इज पेबल टू 6 लाख शेयर होल्डर्स. तो पर शेयर अर्निंग क्या होगी? 0.93. इन द सेम मैनर फॉर वाई लिमिटेड टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 2,40,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 4 लाख. 4 लाख शेयर्स हैं. ठीक है, तो एक शेयर पे अर्निंग क्या होगी? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मीन्स ₹1.05. In the same manner for Z Limited company earning per share is 3,50,000 divided by 3 lakh is equal to 1.16. Clear. Now the company's main motive is to increase their earning per share. वही कंपनी सक्सेसफुल होती है जो अपने शेयर्स पे मैक्सिमम अर्निंग करवाती है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को. Clear. So as we can see that in third condition we can say that for Z Limited company it's beneficial for the company, means Z Limited is in the condition to pay maximum amount on their share. अर्निंग पर शेयर जो है वो Z लिमिटेड की मैक्सिमम है. मींस Z लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम अमाउंट पे कर रही है एज कंपेयर टू X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड. क्लियर. सो ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा. मींस Z लिमिटेड जो है अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है उनकी अर्निंग को बढ़ाकर. लेकिन उसने किस तरह से उनकी अर्निंग को इंक्रीज़ किया? बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल. उसने अपने इक्विटी कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के सोर्सेज को भी यूटिलाइज़ किया है जिससे कि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ कर पाए. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो दैट यू कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ योर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब इसने क्या किया? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज़ किया. फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मीन्स डिबेंचर्स को यूज़ किया. ठीक है, अपने फाइनेंस के सोर्स को फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए. तो उससे क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम इंक्रीज़ हो गई. क्यों होता है ऐसे? बिकॉज डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर टोटली टैक्स फ्री. ठीक है, कंपनी को इनकी जितना भी अमाउंट वो इंटरेस्ट का पे करती है कंपनी डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, दैट अमाउंट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम टैक्स. ठीक है, इस पे कंपनी को टैक्स पे नहीं करना होता. क्लियर. तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और अदर बोरोड आइटम्स पे. इसीलिए कंपनी जो है उस बचत को, उस मीन्स बेनिफिट को यूटिलाइज़ कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. आई होप आई एम क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट टॉपिक regarding this is significance. Significance means importance of trading on equity. So trading on equity जो है क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज इट इंक्रीज द इनकम और प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी एज वी ऑल नो, बिकॉज दे हैव वोटिंग पावर, दे हैव डिसीजन पावर. उनके पास मैक्सिमम कंट्रोल होता है कंपनी का, वोटिंग पावर रहती है, मीटिंग्स अटेंड करना है, डिसीजंस की पावर उनके पास रहती है. तो अगर कंपनी डेट कैपिटल को यूज़ करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ करती है तो वो अपने
इमेज इंक्रीज़ कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स की, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इमेज है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर सकती है। क्लियर। और वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती है, मैक्सिमम इनकम दे सकती है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी, बट सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर. If a company is enjoying in trading on equity concept, then it's compulsory for that company to has regular incomes. Regular earnings are in compulsion. अगर कंपनी के पास रेगुलर अर्निंग्स हैं, रेगुलर प्रॉफिट हैं, कुछ अमाउंट फिक्स्ड प्रॉफिट है जो हर साल हमें चांसेस है कि इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो रहेगा ही, तभी वो कंपनी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकती है. बिकॉज इन दैट कंडीशन ओनली द कंपनी इज़ लाइबल, कंपनी हैज़ सफिशेंट अमाउंट टू पे देयर डेट कैपिटल. अगर कंपनी के रेगुलर सोर्सेज रहेंगे अर्निंग के, तभी वो अपने डिवेंचर्स और बोरोड कैपिटल की इंटरेस्ट को पे कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी. सो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी मीन्स रेगुलर इनकम ऑफ कंपनी इज़ इन एक्सेस form as compared to the interest on borrowed capital and dividend on प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मतलब कंपनी के पास इतनी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, इतना रिटर्न रहना चाहिए कंपनी का कि वो अपने बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करने की कंडीशन में हो, तभी वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकती है, तभी वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ कर सकती है. एंड द लास्ट वन इज़ कंपनी मस्ट have sufficient fixed assets to offer as security to the lenders. Means if we are issuing debentures, then debenture holders demand some kind of securities. ठीक है. अगर हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, या कोई और बोरोड कैपिटल यूज़ करते हैं, तो जो लैंडर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, वो डिमांड करते हैं कुछ सिक्योरिटी की. ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर इन्होंने इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया तो हम उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकें. सो इफ़ अ कंपनी हैज़ सम सफिशेंट fixed assets to offer as a security to the lenders, only in that condition company can enjoy trading on equity concept. Clear? So you have to revise the same topic. If any query is there, then you can contact me. Thank you.